हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, बिना लाइक करे ना जाए अगर वीडियो पसंद आए तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का अगला पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हमने उस पिछले वाली वीडियो में एक एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन कर लिया था। पहला एप्लीकेशन है टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से बता सकते हैं कि ये गिवन रिलेशन ट्रू है या नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, LHS का डायमेंशन निकालते हैं और RHS का डायमेंशन निकालते हैं। अगर दोनों डायमेंशन इक्वल आ जाता है तो हम बोल देते हैं ये वाला रिलेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलो, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है T = 2π√L/G। बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि मेरे को ये थोड़ा छोटा डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको एक बार फिर से बता देता हूँ। कुछ डायमेंशन एकदम रटे पड़े होने चाहिए। जैसे लेंथ का डायमेंशन L होता है, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं स्पीड का डायमेंशन निकालूंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा, डिस्टेंस का डायमेंशन। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ यानी L, और टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, T। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया, LT-1। और सेम होगा वेलोसिटी का भी, LT-1। उसी तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन सेम होता है, LT-1। तो ऊपर लिख दो डायमेंशन LT-1 और नीचे टाइम का डायमेंशन T। ये 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन एकदम रट टिप पे होना चाहिए। स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसे चेक करना कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो पहले LHS का डायमेंशन। अब इसमें आपको मेंशन रहेगा, T क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड। L क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। चलो, तो पहले हम LHS का डायमेंशन निकालते हैं। तो LHS में मैंने बताया ये क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T। ये LHS का डायमेंशन आ गया। अब हम निकालेंगे RHS का डायमेंशन। RHS का डायमेंशन निकालते हैं। तो RHS में ये लिखा हुआ 2π√L/G। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, 2π का कोई डायमेंशन नहीं होगा। √L, L मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L। और G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2। √L से L कट गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T⁻²। रूट से स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, T। तो RHS का भी डायमेंशन आया T और LHS का भी डायमेंशन है T। तो LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन, इसलिए ये वाला रिलेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है H = 2s cos θ/ρgr। हमें बताना है कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं कि ये सब क्या है। आप तो अभी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हो, तो आपको बस ये समझना है कि हमें क्या पूछा जा रहा है। हमें ये पूछा जा रहा है कि डायमेंशनली सही है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, LHS का डायमेंशन निकालते हैं और RHS का डायमेंशन निकालते हैं। अगर दोनों डायमेंशन सेम आता है तो ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें सब कुछ मेंशन किया। H क्या है, हाइट, हाइट मतलब लेंथ। S क्या है, सरफेस टेंशन। जब मैं डायमेंशन बता रहा था 15-16 डायमेंशन, तो उसमें मैंने सरफेस टेंशन का भी डायमेंशन बताया था, फोर्स अपॉन में लेंथ करके निकाल के दिखाया था। रो क्या है, डेंसिटी का भी डायमेंशन बता दिया था। G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और R मतलब रेडियस। तो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से LHS और RHS का डायमेंशन निकालते हैं। तो LHS का तो डायमेंशन बहुत ही आसान। LHS का डायमेंशन क्या, हाइट, हाइट मतलब लेंथ। तो LHS का डायमेंशन हो गया L। ये निकाल के हमने रख लिया। अब हम निकालेंगे RHS का डायमेंशन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सरफेस टेंशन। इन सब बारी बारी सबका डायमेंशन निकाल के पहले रख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है बताइए, ये होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा, फोर्स का तो एकदम रट लेना है, फोर्स का डायमेंशन होता है m
T-2 और लेंथ का L, तो L से L कट जाएगा तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना आ गया, यहां पर लिखता चला जाता हूं, सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना आ गया T-2, ये निकाल के रख लिया। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो गया T-2। अब क्या जरूरत है, रो मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा मास के लिए m, अब वॉल्यूम में 3 बार लेंथ आता है तो L3, तो ये हो जाएगा ml-3। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेंसिटी का डायमेंशन हो गया ml-3, ये निकाल के हम रख लेते हैं। बाकी अब हम क्या करते हैं, LHS का डायमेंशन निकालते हैं। ये हमने लिखा दिया, सब कुछ बता दिया ये सब क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, LHS का डायमेंशन निकालते हैं। LHS है, अब RHS का डायमेंशन निकालो बच्चों। तो देखिए 2 नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल चुका हूं T-2। cos थीटा उसी दिन बताया था, cos थीटा sin थीटा इन सबका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस भी लेंथ हाइपोटेनियस भी लेंथ, कोई डायमेंशन नहीं। डेंसिटी का डायमेंशन ml-3। एक्सेलरेशन का अभी डायमेंशन बताया कितना होता है L-T-2। और R मतलब रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L। तो ये m से तो m कट गया बच्चों। अब एकदम ध्यान से देखो T⁻⁻2, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और अपॉन में L कितना है, देखो ये है L⁻⁻3 और एक L इंटू L, L क्या हो गया L का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया T⁻0 खत्म, 1 हो गया, -2 + 2 1 हो गया, 0 हो गया। तो किसी भी टर्म की पावर 0 क्या हो गया 1, तो ये तो खत्म हो गया। तो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बच गया -2 और +2, बेस सेम पावर ऐड, तो -3 प्लस में 2, तो कितना बचेगा 1 अपॉन में L⁻⁻1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो LHS का भी डायमेंशन क्या आ गया L, और RHS का भी डायमेंशन आया L। तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है, इसलिए ये वाला इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट। अब देखो बच्चों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें चेक करना ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। न्यू इज इक्वल टू 1/2L² √T/m। यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, T मतलब टेंशन फोर्स जो धागे में लगता है, वो ज़्यादा डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। लेंथ L है लेंथ, और M क्या है, M मास नहीं। यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया है। M मास नहीं है, M क्या है मास पर यूनिट लेंथ, यानी M का जो डायमेंशन होगा वो मास M नहीं होगा, मास अपॉन में लेंथ। M क्या है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ऊपर मास लिखेंगे नीचे लेंथ लिखेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन, और देखते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो पहले निकालते हैं LHS का डायमेंशन। LHS में तो क्या है फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मैंने निकाल दिया था, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि T की पावर, फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है 1 अपॉन T होता है, यानी कि T की पावर -1। आप जब मैंने 15-16 डायमेंशन बताया था उसमें फ्रीक्वेंसी भी बताया था, वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो क्या हो जाएगा T की पावर -1 LHS का डायमेंशन। अब हम निकालते हैं RHS का डायमेंशन। तो देखो बच्चों T मतलब टेंशन, ये जो M है ना, M मास नहीं है तो इसका डायमेंशन M मत लेना, मैं यहीं पे लिख देता हूं। M का डायमेंशन क्या होगा, ऊपर मास यानी M और नीचे लेंथ L, तो M का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml-1। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ये मास समझ लेते हैं, ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, यानी ऊपर मास नीचे लेंथ। तो इस M का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml-1। चलो आप पुट करते हैं RHS में, RHS में हम अब पुट करते हैं। 1 का कोई डायमेंशन नहीं, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, 1 अपॉन में L² L² मतलब लेंथ, 2 बार लेंथ मतलब L², फिर √ टेंशन मतलब फोर्स, टेंशन फोर्स है तो फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन हमें रटा पड़ा होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है
एल टी माइनस टू अपॉन में इस m का डायमेंशन, हमने निकाल लिया, कितना है, एम एल माइनस वन, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 1 अपॉन में एल स्क्वायर अंडर रूट m से m कट गया, ये वाला माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, एक यहाँ पहले से, एक और ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l की पावर 2, क्या हो जाएगा बच्चों, l की पावर 2, और ये वाला माइनस नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2, है ना। तो 1 अपॉन एल स्क्वायर, फिर से देखो m से m कट गया, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस। अब स्क्वायर से दोनों रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से खत्म, दोनों का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, l अपॉन में t, तो एक l से एक l कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 अपॉन में l इंटू टी, दोनों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l की पावर -1 t की पावर -1। देखिए LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल नहीं आया, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि LHS का डायमेंशन है t की पावर -1 और RHS का डायमेंशन आ गया l -1 t -1, इसलिए ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। देखो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन टू डेराइव फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड एप्लीकेशन से की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें हम ये सीखेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डेराइव किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस से। एक क्वेश्चन लेंगे और उससे समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, दूसरा क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। डेराइव फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये सेंट्रीपिटल क्या है आपको ये समझो बस, अच्छा ये फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, विच डिपेंड ऑन, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और एक रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला ड्राइव करना था। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखना कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे आपका ये क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस किस पे, डिपेंड करना मतलब प्रोपोर्शनल है, किस किस के प्रोपोर्शनल, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ। मास के तो मास, दूसरा वेलोसिटी के तो वेलोसिटी, तीसरा रेडियस तो r, ऐसे लिख देना। और अपने मन से मास की पावर a ले लेना, अब इसकी पावर b और इसकी पावर c, हर बार तीन क्वांटिटी होगा और तीनों का पावर हम क्या लेंगे a b c। हमें मालूम नहीं ना कि m स्क्वायर होगा या m क्यूब होगा, ये समय मालूम नहीं है, ये भी नहीं पता कि v स्क्वायर होगा, v क्यूब होगा, v की पावर 4 होगा या अपॉन में v होगा, तो इसलिए हमने रैंडमली क्या ले लिया, पावर ए बी सी। और जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, एम की पावर ए, वी की पावर बी और रेडियस की पावर सी। इस तरह करना हर बार, दो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा एकदम। अब हम क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन निकालेंगे और RHS का डायमेंशन निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो उससे हमें ABC की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, LHS का डायमेंशन निकालते हैं, इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसको। अब निकालो LHS का डायमेंशन। तो LHS में बच्चों क्या है, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन आपको पता ही है, MLT -2, MLT -2। अब निकालो RHS का डायमेंशन। RHS का डायमेंशन निकालते हैं। RHS में क्या, कांस्टेंट के, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, m, मास है ये, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, उसके पावर में क्या लिखा हुआ है a, तो यहाँ पे लिख दो a, लिख दिया। और ये v क्या, वेलोसिटी, मैंने बोल दिया एकदम याद कर लो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt -1, उसकी पावर में क्या लिखा हुआ b, तो यहाँ पे लिखो पावर में b। और तीसरा क्या, रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ के लिए l, और उसके पावर में क्या लिखा हुआ है c, ये लिख दिया। तो RHS का डायमेंशन हो गया बच्चों m की पावर a, और ये b दोनों पे गिरेगा, तो l की पावर b और t की पावर -b और l की पावर c, ये हो गया।
बेस सेम तो पावर ऐड, तो RHS का डायमेंशन हो जाएगा m की पावर a और इसका पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो l की पावर क्या हो जाएगा b प्लस c और t की पावर क्या हो जाएगा माइनस b। ये हमने निकाल लिया RHS का डायमेंशन, LHS का भी डायमेंशन निकल गया और RHS का भी डायमेंशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डायमेंशन एक इक्वेशन है तो LHS का डायमेंशन और RHS के डायमेंशन को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन। तो चलिए ये रहा LHS का डायमेंशन m l t माइनस 2 और RHS का डायमेंशन m की पावर a l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b। अब इसे हम इक्वेट कर देंगे, देखो ध्यान से, इसकी पावर 1 यहाँ भी 1 है, तो अब यहाँ पर से इक्वेट कर दो। तो m की पावर यहाँ a लिखा हुआ, यहाँ m की पावर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया। अब इधर चले जाओ, इसको छोड़ दो अभी, देखो माइनस b लिखा हुआ, यहाँ माइनस 2 लिखा हुआ, तो माइनस b किसके इक्वल होगा माइनस 2, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ b प्लस सी और यहाँ पर कितना लिखा हुआ 1, तो b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और हमने b निकाला हुआ है 2, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1। तो लो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया बच्चों कांस्टेंट k m की पावर a, m की पावर a हमारा कितना है 1 को नहीं लिखो या लिख दो, m v की पावर b, v की पावर b हमारा कितना है 2 और r की पावर c कितना है -1, c कितना बच्चों -1। तो देखिए हमारे पास आ गया रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया, कितना आ गया, फोर्स इज इक्वल टू k m v स्क्वायर, और ये माइनस नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला k m v स्क्वायर अपॉन में r, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जिसमें k की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, वो आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। एक और क्वेश्चन करूंगा, ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम इस तरह का होता है ना, जिसका टाइम पीरियड है वो 2-3 बात पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, टाइम पीरियड t किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन मास की पावर a, लेंथ की पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, मास की पावर a, लेंथ की पावर b और g की पावर c। इसको इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल सेम तरीके से आप क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन। तो चलो पहले LHS का डायमेंशन निकालते हैं। तो LHS में तो क्या लिखा हुआ है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा t, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, है ना। कुछ नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, ये आ गया LHS का डायमेंशन। अब निकालो RHS का डायमेंशन। अब हम निकालते हैं RHS का डायमेंशन। RHS कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, मास का डायमेंशन होता है m और उसकी पावर में लगा हुआ है a। लेंथ के लिए क्या होता है कैपिटल L, उसकी पावर लगा हुआ है b। और मैंने सबको बोला याद कर लो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT-2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2 की पावर में क्या लगा हुआ है c, ये c दोनों पे गिरा दो। तो RHS का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों m की पावर a, l की पावर b और ये दोनों पे गिराओ तो l की पावर c और ये हो जाएगा t की पावर -2c। तो
तो RHS का डायमेंशन हो गया m की पावर a बेस सेम पावर ऐड, तो l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c। तो ये मैंने LHS का भी डायमेंशन निकाल लिया और RHS का भी डायमेंशन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, LHS के डायमेंशन को RHS के डायमेंशन के इक्वल प्रूफ करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो देखो बच्चों, अब LHS का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन। तो LHS में क्या है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, और इधर RHS में क्या है, m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2। अब से कंपेयर कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। m की पावर यहाँ a है, यहाँ 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0, a की वैल्यू हो गई 0। अब इधर चले जाओ, -2c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1, तो c की वैल्यू कितना है, देखो -2c की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1, तो -2c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1/2, c भी आ गया। और b प्लस c की जगह क्या लिखा हुआ है, 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b और c हमारा कितना है, -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं आप, तो हमारा रिजल्ट आ जाए। चलो पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, तो एज इट इज m की पावर a, तो m की पावर a क्या बच्चों, 0, l की पावर b, तो l की पावर b कितना है, 1/2, और g की पावर c, तो g हमारा c कितना हमारा, -1/2। किसी भी टर्म की पावर 0 क्या हो जाता है, 1, तो t इज इक्वल टू k, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया l की पावर 1/2, ये माइनस नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस g की पावर 1/2। और किसी भी टर्म की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा √l और ये हो जाएगा √g। दोनों को एक साथ लिख दोगे बच्चों तो t आ जाएगा k √l/g। तो बच्चों इस तरह से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है। तीसरा एप्लीकेशन अगले वीडियो में करेंगे और इसके भी 1-2 और क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।